आदिवासी समाज के आह्वान पर बालोद जिले के अंतिम छोर में राष्ट्रीय राजमार्ग 30 से लगे हुए राजाराव पठार में विराट वीर मेले का आयोजन 8 दिसंबर से शुरू हो गया है, जो 10 दिसंबर तक चलेगा, जहां पर बस्तर संभाग सहित छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों से आदिवासी समाज के लोग शामिल होने पहुंच रहे हैं। इस मेले की खासियत यह है कि इस मेले में आदिवासी समाज अपनी महापंचायत का आयोजन करता है, जहां पर समाज से जुड़े कई प्रमुख मुद्दों को राजनेता सरकार के समक्ष रखे जाते हैं। इसके साथ ही यहां पर आदिवासी संस्कृति की विशेष झलक देखने को मिलती है। शहीद वीर नारायण सिंह की याद में इस मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। ये वीर मेला मड़ई ये 9वां साल है हम लोग का वीर मेला मड़ई का। शहीद वीर नारायण सिंह जी का जन्म स्थली सोना खान है। सोना खान 7 से 9 साल पहले हम लोग वहाँ से विधि विधान जो आदिवासी समाज के रीति नीति है उसके हिसाब से मिट्टी वहाँ से लाए थे और बाकी जिले से और मिट्टी लाए थे। पूरा छत्तीसगढ़ से मिट्टी इकट्ठा करके हम लोग यहाँ स्थापित किए हैं। आज उसका 9वां साल है। शहादत दिवस हम लोग मना रहे हैं। ये मेला 8, 9, 10 3 दिनों का होता है और 3 दिनों में हम लोग 9 तारीख को एक महापंचायत करते हैं। महापंचायत का मतलब ये है आदिवासी समाज का रीति नीति संस्कार संस्कृति संवैधानिक अधिकार क्या उनको मिल रहा है क्या नहीं मिला है उसके बारे में महापंचायत होता है और महापंचायत में एक निष्कर्ष निकाला जाता है उसमें हमको क्या करना है। तो फिर हम लोग मुख्यमंत्री सरकार शासन जिस विभाग का हमको कमी दिखता है उस विभाग में हम जाके संपर्क करके उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। ये मेला लगभग 1.5 से 2 लाख का आबादी का होता है और लगभग लगातार हो रहा है। राजाराव बाबा का इतना कृपा है, आज तक ऐसा किसी प्रकार का कोई दुर्घटना नहीं हुआ। ये प्रत्यक्ष है जिसके कारण इतने लोग इकट्ठा यहाँ पर होते हैं। मैं जीवराखन लाल मरई सर्वाई समाज जिला अध्यक्ष एवं ट्रस्ट अंगारमती ट्रस्ट का जिला अध्यक्ष। देखिए, शहीद वीर नारायण सिंह 1857 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। वीर सुरेंद्र साय संबलपुर वाले उनके समकालीन थे और उस समय इतनी अकाल पड़ रहा था, गरीबी थी, जो कथाओं में हमने पढ़ा है। पहले तो अपना गोडाउन का सारा अनाज उन्होंने गरीबों में बांट दिया। जमींदार थे सोना खान के और उसके बाद सरकार जो उस समय अंग्रेजों की चल रही थी, एलियट नाम का एक अंग्रेज यहाँ अधिकारी था रायपुर में, उनको उन्होंने कहा कि आप जो गोडाउन में अनाज है वो सारा दे दीजिए मुझे और जैसे ही बरसात होगी नया फसल होगा एक एक दाना मैं सबको बांटूंगा और आपका एक दाना नहीं रखूंगा, लेकिन आप दे दीजिए, गरीब बहुत भूखे रहे। अंग्रेज तो ऐसे ही थे, वो क्या मानने को तैयार थे, नहीं माने तो उन्होंने गोडाउन लुटवा दिया सब। चलो ले जाओ और सब गरीबों में बांट के सब खाओ, कुछ दिन तो जीवित रहोगे। एक हनुमान सिंह करके थे, वो यूपी के सरकारी सेना में सरकारी पुलिस में नौकरी कर रहे थे, उन्होंने भी उनका साथ दिया और उसके बाद वो पकड़ लिए गए, सब गोडाउन लुटवा दिया था और एक बार तो जेल से फिर फरार हो गए और गरीबों को फिर देखने और समझने लगे कि कहाँ कोई वो एकदम तकलीफ तो नहीं है। फिर पकड़ लिए गए और उसके बाद में गिरफ्तार कर लिया गया, उनको जेल में डाल दिए और आज का जो रायपुर है उसका जयस्तंभ चौक में उनको फांसी दे दी गई और 8-9 दिन तक उनको टांग के रखा गया। बलिदान हो गए और ये जो 10 दिसंबर है वही तारीख है उनका बलिदान दिवस, वो 8-9 दिन तक रहे। हम उस परम वीर को आज की तारीख में उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और ये जो वीर मेला है उनके इस महान बलिदानी कृतित्व को आने वाली पीढ़ी को बताना, उनको बताना कि ये हमारे पूर्वज हमारे पुरखे क्या क्या किया भारत की और भारत माता की आज़ादी के लिए, उसको भी समझो और सबको इन सारी बातों को समझाना। और एक लोक रंजन जो यहाँ होता है, लोक संस्कृति को भी आने वाली पीढ़ी को बताना, हमारा नृत्य क्या है, हमारा गीत क्या है, संगीत क्या है, कौन कौन क्षेत्र में कैसे कैसे, सुआ पंथी गदरिया, ये सारी बात आने वाली पीढ़ी को भी जानना चाहिए, नहीं तो भूल जाएंगे। ये पिछले समय से बात चल रही थी, हम लोगों ने कई बार इस बात को उठाया कि जयस्तंभ चौक में जब तक उस महान सपूत का आदमकद प्रतिमा नहीं लगेगा अधूरा ही रहेगा। कई बातें हुई हैं, आगे लगे हुए हैं हम लोग, लेकिन विलम्ब हो रहा है, ये बात एकदम सही है, ये हो जाना चाहिए था अब तक। अब हम उम्मीद करते हैं कि इस बार
फिर मुख्यमंत्री आने वाले हैं, फिर घोषणा थी, आप आते हैं कि नहीं आते हैं, और इनको करना चाहिए। आपको, आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है, ड्यूटी। सर नहीं करेगी तो समाज का मूर्ति वापस नहीं तो अगर नहीं होगा तो समाज करेगा, ये भी हम तय करेंगे। सर वीर मेला के माध्यम से आदिवासी समाज की मांगों को लेके, समस्याओं का निराकरण को लेके अनेकों बार ऐसा मांग किया गया है, लेकिन अभी तक शाश्वत पहल अभी तक नहीं हो पाया। इसके पीछे क्या कारण होता है? देखिए, हमारा जो ये सर्व आदिवासी समाज का वीर मेला है, जिसमें सभी लोग उपस्थित होते हैं, बातें आती हैं, समस्याओं पर चर्चा भी होती है, निराकरण होता है दरअसल में गवर्नमेंट की, शासन की ओर से ही। और कई बार वहाँ पर कई प्रकार की बातें रहती हैं, आप सबको पता है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले समय में इतना बड़ा प्रदेश है, सत्ता तक हमारा समाज कैसे पहुंचे, इसके पीछे में ये भाव होना बहुत जरूरी है। उसके बिना ये सारी बातें होंगी नहीं, वो चाहे किसी दल के माध्यम से हो या किसी के माध्यम से हो। ये छत्तीसगढ़ राज्य इसीलिए बनाया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, 3 राज्य जो बनाए थे, कि यहाँ आबादी जिस बड़ी संख्या में है, शासन का सूत्र उन्हीं के हाथों में होना, ये उसके पीछे भाव था, ये उसका लक्ष्य था, ये उसका अंतिम बिंदु है। और इसलिए इस विषय में समाज को प्रयत्न करना चाहिए। अभी एक छोटा सा उपचुनाव था, उसमें समाज ने थोड़ा सा प्रयास किया है। आने वाले समय में हम समझते हैं कि ये जो सूत्र है, ये जो लक्ष्य है, ये सर्व आदिवासी समाज, यहाँ का जो सबसे बड़ा समाज, वीर समाज, बहादुर समाज, जो शहीद वीर नारायण सिंह का वंशज है, औलाद है, वो हमारे पुरखों को याद करके उस बात को कैसे हासिल किया जाए, इस पर विचार करना चाहिए। और आने वाले समय में यहाँ की जितनी समस्याएं जिस प्रकार की हैं, और इस छत्तीसगढ़ को, ये प्रदेश बहुत सुंदर है। कोई प्रदेश, उसमें कितने खनिज हैं, कितने जंगल हैं, कितने सोना है, कितना पहाड़ है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। कोई प्रदेश कितना अच्छा है, इसके लिए जो उसका जो भाव है, उसका जो अर्थ है, ये है कि वहाँ के लोग कैसे। उस माने में छत्तीसगढ़ का मुकाबला पूरे देश और दुनिया में कहीं नहीं, सबसे सुंदर प्रदेश है। इसको अच्छा और सुंदर और समृद्ध भी बनाना है, यही तो हमारे पूर्वज का आशीर्वाद है, शहीद वीर नारायण सिंह का, उसको हमें प्राप्त करना है। और इस बलिदान दिवस पर ये संकल्प लेकर के हम सब लोग जाएंगे। मेरा नाम अकबर राम कुर्राम है और मैं वर्तमान में गोंडवाना गौड़ महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं DIG पद से रिटायर हुआ हूँ। और वर्तमान में समाज के साथ मिलकर समाज के कैसे विकास हो, समाज की उन्नति कैसे हो, इसके बारे में हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अपने इतिहास को बता रहे हैं, कैसे हम लोग राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से कैसे हम लोग सशक्त होंगे, इस बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। और लोगों को गांव में जाके सभा के माध्यम से या ये जो वीर मेला है, इसके माध्यम से सब लोगों को समझा रहे हैं, ताकि हमारा समाज आगे चल के अन्य समाज के बराबरी कर सके। वीर मेला राजाराव पठार में ही क्यों किया जाता है? वीर मेला का यहाँ करने का एक ही मात्र उद्देश्य है, ये बाबा राजाराव का एक पवित्र स्थान है और इतना नेशनल हाईवे के ऊपर है, और अपना जो यहाँ पे जो आने जाने वालों के लिए सुविधा है, साथ में पर्याप्त मात्रा में जगह है, इसलिए हम लोगों ने इस स्थल को चुना है। मैं असम से आया हूँ, मेरा नाम ध्रुव चंद्र नेताम है। मैं सेवानिवृत्त मिडिल स्कूल का HM है और अभी गोंडवाना लेखक हूँ। असमीज भाषा में गोंडवाना गोंडी धर्म, गोंडी पुण्यम या गोंडी धर्म का राइटर हूँ और लिख रहा हूँ। यानी गोंड हमारे देश का पहली नाम गोंडवाना था, तो कोना कोना में हमें हर भाषा में सभी से हमारे जानकारी होना चाहिए और हमें किसी से बैर नहीं है ना, किसी से ये नहीं है, चुनौती नहीं, मगर बात यह है हमारे जो संस्कृति है इसमें लाख बसर 50,000 बसर का संस्कृति झुका है। बस यही बात है। आपको यहाँ का आयोजन देख के कैसा लगा आपको यहाँ आके? बहुत अच्छा लगा। वीर मेला, हाँ, वीर मेला में जो आयोजन जो समिति है, उन्हीं लोग का आमंत्रण में मैं यहाँ आया हूँ और बाबा राव पठार का जो कृपा आज दिने दिन बढ़ते जा रहा है और सच्चाई
जरूर सुप नहीं जाएगा, उजागर होगा ही।